राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ ही मध्य प्रदेश में विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया। अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में बेहतर काम किया। कोरोना काल में रेहड़ी पटरी वाले लोगों का रोजगार खत्म हो गया था। सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स योजना लागू कर उन्हें फिर से जीवन यापन का रास्ता खोला है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने भू माफिया के खिलाफ जो मुहिम चलाई है, उसका असर प्रदेश भर में दिख रहा है। प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए सरकार ने कानून बनाया है। वहीं सरकार ने चिट फंड कंपनियों से 700 करोड़ रुपए पीड़ितों को वापस करवाए। प्रदेश भर में अभियान चलाकर 8000 करोड़ रुपए की अवैध कब्जे की जमीन मुक्त कराई गई। राज्यपाल ने कहा कि ओंकारेश्वर में विश्व की सबसे बड़ी बिजली योजना सरकार लेकर आई है। राज्य सरकार ने 2025 तक प्रदेश में 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा में 10 गुना वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने रामेश्वर शर्मा को बुके देकर बधाई दी। कोरोना काल के दौरान प्रोटेम स्पीकर बने रामेश्वर शर्मा का नाम गिनीज बुक में लिखा जाएगा। कोरोना की वजह से सदन की नियमित बैठक नहीं हो सकी थी। बावजूद इसके प्रोटेम स्पीकर का दरवाजा सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष के नेताओं के लिए हमेशा खुला रहा। सोमवार से मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हुआ। सत्र में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी, पीसी शर्मा, कुणाल चौधरी साइकिल से विधानसभा पहुंचे। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। पार्टी का झंडा लिए विधायकों के साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम विधानसभा पहुंच गया। कार्यकर्ताओं को विधानसभा गेट के बाहर ही रोक दिया गया। वहीं बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का विधानसभा तक साइकिल मार्च बताता है कि पूरा बजट सत्र हंगामेदार होगा। महंगाई का मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने राज्य सरकार के साथ ही केंद्र पर भी निशाना साधा। बजट सत्र में कांग्रेस के आक्रामक तेवर देखते हुए सत्ता पक्ष ने भी जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। इंदौर में लिफ्ट हादसे में बाल बाल बचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद पूर्व सीएम कमलनाथ के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। सीएम शिवराज ने कमलनाथ को समुचित इलाज कराने की अपील की है। इंदौर में एक लिफ्ट गिर जाने के कारण भगवान की कृपा है बड़ा हादसा होते होते बचा। नेता प्रतिपक्ष भी उस लिफ्ट में थे, इसलिए मैं उनकी कुशल क्षेम जानने आज उनके निवास पर गया था। वो स्वस्थ हैं, लेकिन मैंने कहा कि चेकअप पूरा करवाइए। और लिफ्ट गिरने की घटना की मैंने जांच के निर्देश दिए हैं। ये गंभीर बात है कि कोई लिफ्ट में बैठे और लिफ्ट गिर जाए। प्रदेश भर में भी हम ये निर्देश देंगे कि लिफ्ट ठीक है कि नहीं, इसका कोई एक प्रोटोकॉल बनना चाहिए ताकि बैठने के पहले लिफ्ट पे चढ़ने वाले को पता चले कि लिफ्ट।
मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान को बाहर तक छोड़ा। कमलनाथ ने हालचाल जानने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में स्मार्ट पार्क में पौधारोपण किया। सीएम ने कहा कि पर्यावरण पूरे विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। धरती के अस्तित्व को बचाना है और मानव जीवन के भविष्य को सुरक्षित रखना है तो वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। प्रदेश में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों के जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ या किसी समारोह के मौके पर पौधे जरूर लगाएं। सीएम ने जोर देते हुए कहा कि प्रदेश की 8 करोड़ जनता में बच्चों को छोड़कर हर व्यक्ति एक पौधा लगाता है तो प्रदेश में 5 करोड़ पेड़ तैयार हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र का आगाज हो गया। पहले दिन राज्यपाल अनुसुईया उइके का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से काम किया। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के लिए सबने काम किया। सड़सठ लाख से ज्यादा परिवारों के बीच खाद्यान्न का वितरण किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि 20 लाख से ज्यादा किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा और धान खरीदी को लेकर प्रदेश में नया कीर्तिमान बना। वहीं सरकार ने न्यूनतम मूल्य पर खरीदी जाने वाली लघु वनोपज की संख्या 7 से बढ़ाकर 52 कर दी है। अपने भाषण में राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने अनेक नवाचार किए, जिसके कारण केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 11 विशिष्ट पुरस्कारों से नवाजा। महतारी जतन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, नवा बोहन योजना, उज्ज्वला गृह योजना आदि को सुचारू रूप से लागू किया गया। मेरी सरकार ने किसानों से किया वादा निभाया है। धान खरीदी के हर पहलू पर नया रिकॉर्ड बना है। लगभग 16 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा चुका है। भिलाई में भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह खुलकर सामने आ रही है। आरएसएस के कार्यकर्ता डॉक्टर दीप चटर्जी ने भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं पर घर में घुसकर तोड़फोड़, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। भीड़ मेरे गेट को तोड़ते हुए भरभरा के मेरे अंदर, घर के अंदर घुस गई। घर में ग्रिल का दरवाजा था। मेरी बाई गई, मेरी माँ गई, मेरी माँ पे छीटाकशी की गई, गंदी गंदी बातें। क्योंकि मेरे हस्बैंड का कुछ तबीयत खराब होगा, कुछ होगा, मतलब तो कौन देखेगा हम लोग। इनके द्वारा ये आवेदन दिया गया कि इनके घर में कुछ लोग आके उधम किए हैं, गाली गलौज किए हैं। दोनों पक्षों से आवेदन ले लिया गया है। आवेदन जांच करके उसके पश्चात जो भी पाया जाएगा उस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में दीप चटर्जी के समर्थन में भाजपा के एक धड़े के कार्यकर्ता आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर स्मृति नगर थाने में घंटों हंगामा हुआ। वहीं भाजपा के दूसरे धड़े के समर्थकों ने भी थाने में आरएसएस नेता दीप चटर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इंदौर में एसटीएफ ने निजी अस्पताल और मैटरनिटी क्लिनिक में छापे की कार्रवाई कर बच्चा चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह निसंतान दंपतियों को मुंह मांगे दाम पर बच्चा बेचते थे। पुलिस ने बच्चा चोरी के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 बच्चे भी बरामद किए। इकाई द्वारा देवास में दबिश दी गई थी और एक बच्चे को दस्तयाब किया गया है। और जो इंदौर में एक जो दाई संबंध में एक आरोपी पकड़ी गई है, उससे फिर पूछताछ की गई। उस पूछताछ के आधार पे रतलाम से भी एक बच्चे को दस्तयाब किया गया है। कुल करीब जो पूरी पूछताछ के दौरान यह घटनाक्रम सामने आया कि एक 51 नंबर में एक क्लिनिक था जिससे ये दोनों बच्चे लिए गए थे और अवैधानिक रूप से इनको 2 परिवारों को दिए गए थे। और जिन परिवार के सदस्यों ने इनको लिया है और जो बीच में दाई जिसने ले जा करके बच्चों को हैंडओवर कराया है, ऐसे कुल 7 आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है। बरामद बच्चे में से एक की उम्र 9 साल है, जो देवास के नगर निगम कर्मचारी शिरीष इंदूरकर के यहाँ से मिला। दूसरा 13 साल का बच्चा रतलाम के MPEB के रिटायर्ड इंजीनियर के यहाँ से मिला। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चों को इंदौर के यश अस्पताल से खरीदा गया था। एसटीएफ पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है।
शहडोल में युवती के साथ गैंगरेप किया गया। आरोपियों ने पहले युवती को अगवा किया, फिर शराब पिलाकर फार्म हाउस में 3 दिनों तक उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की हालत गंभीर है, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। युवती से गैंगरेप का गंभीर आरोप बीजेपी के मंडल अध्यक्ष पर लगा। महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है और उसने बताया है कि 4 लोगों ने उसके साथ एक फार्म हाउस में गलत हरकत की है। आरोपी इसमें 4 हैं, विजय त्रिपाठी, मुन्ना सिंह, राजेश शुक्ला, मोनू महाराज है। इनके विरुद्ध में प्रकरण पंजीबद्ध है। गैंगरेप की वारदात के बाद से आरोपी फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बीजेपी ने कार्रवाई करते हुए आरोपी भाजपा मंडल अध्यक्ष को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। सड़कों पर अपराधियों का जुलूस निकालने वाली पुलिस की ऐसी शर्मनाक तस्वीर सामने आई जिससे पूरा विभाग शर्मिंदा हो गया। जबलपुर में ग्वारी घाट के चौधरी मोहल्ले से एक पुलिसकर्मी और उसके साथी को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बगल में जो मकान है वहाँ 2 महिलाएं रहती हैं, वहाँ रोज अनैतिक कार्य होते रहते हैं और वहाँ अलग अलग के लोग आते हैं और रोज वहाँ हल्ला होता रहता है। वो वहाँ पर बता रहे हैं कि वो अपने बर्थडे का एक प्रोग्राम था उस घर में, तो उसमें शरीक होने। लेकिन जो अभी थाने इनको लेकर आए हैं, बाकायदा वीडियो में दिख रहे हैं वर्दी पहने हुए हैं, तो वो कह रहे हैं हम बर्थडे में शरीक होने के लिए आए, तो वही चीज़ें हम पूछताछ कर रहे हैं। वहाँ चूँकि भीड़ ज़्यादा थी और जरूरत से ज़्यादा विवाद हो रहा था। मामला अनैतिक गतिविधि से जुड़ा है। मोहल्ले में रहने वाली 2 महिलाओं के घर में गलत काम से पूरा मोहल्ला परेशान था। बात सिर के ऊपर हो गई तो मोहल्ले वालों ने घर में रेड मार दी। लोगों ने पुलिसकर्मी और उसके साथी को पहले तो घर के अंदर ही बंद करने की कोशिश की। जब मामला तूल पकड़ने लगा तो एक पुलिसकर्मी और उसका साथी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। उमरिया के किरणताल गांव के कई बैगा आदिवासी परिवारों को अब तक जमीन का पट्टा नहीं मिला। उल्टे अब उन्हें सरकारी जमीन खाली करने का नोटिस थमा दिया गया। अब बैगा आदिवासियों ने अधिकारियों से गुहार लगाई। 20 लोगों को करीब ये दिए नोटिस दिए कि आपको वहां से बेदखल कर दिया जाएगा और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 10 साल से ज्यादा बहुत जरूरत है, हमारे सियाने मर गया है, यदि हम मर जाएगी। अब हमको जमीन हमारे हाथ नहीं आती है, हमको जमीन चाहिए, पट्टा चाहिए, बस हम यह है। ऋण पुस्तिकाएं जारी की गई थी, उस सिलसिले में पूर्व में सीएम महोदय भी गांव गए थे, उन्होंने कुछ आश्वासन दिए थे। इनको पट्टे देने के संबंध में मैटर जो है अभी गवर्नमेंट स्तर पर लंबित है। शासन से कोई निर्णय जैसे होता है तब इनको पट्टे प्रदाय किए जा सकते। बैगा आदिवासियों ने अधिकारियों को सीएम की बात भी याद दिलाई, जब 3 महीने पहले उन्होंने यहां पहुंचकर गरीबों को जमीन का मालिकाना हक दिए जाने का वादा किया था। एसडीएम साहब पूरे मामले की जानकारी लेने की बात कर रहे हैं। रायपुर के बूढ़ा तालाब गार्डन में 2 मरे हुए कौवे के बिल्ले से सनसनी फैल गई। गार्डन में मॉर्निंग वॉक करने पहुंचे लोगों ने मरे हुए कौवों को देखा। लोगों ने नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम को कौवों के मरे होने की सूचना दी। मौके पर पहुंची निगम की टीम और स्वास्थ्य विभाग ने जांच के लिए सैंपल लिए हैं। रायपुर के बूढ़ा तालाब और यहां बने हुए गार्डन में लोग सुबह शाम टहलने पहुंचते हैं। गार्डन में कौवों की मौत से गार्डन में टहलने आने वाले लोगों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में पहले से ही बर्ड फ्लू का आतंक चल रहा है। अब रायपुर में भी लोग बर्ड फ्लू की आशंका से सहमे हुए हैं।
सिवनी से आए इस वीडियो में जिसके साथ हाथापाई हो रही है वो बीजेपी का नेता नरेश बरगड़े है। बताया जा रहा है कि नरेश रेत ठेकेदार से रंगदारी मांगने पहुंचा था। फिर क्या था, पुलिस के सामने पहले काफी देर तक तू मैं हुई और उसके बाद ठेकेदार के गुर्गे ने नेताजी की पिटाई कर दी। बीजेपी नेता का आरोप है कि ठेकेदार अवैध खनन कर रहा है और वो इसे रोकने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में उन्हें पीट दिया गया। घटना के बाद दोनों पक्षों ने बरगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस के सामने हुई इस घटना से एक बार फिर प्रदेश में पुलिस के घटते इकबाल का पता चल रहा है। बलौदा बाजार में शराब माफिया पुलिस की आंख में धूल झोंकने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। शराब माफिया ने शराब बनाने के लिए अब नदी के किनारों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। पुलिस ने महानदी के किनारे छापेमारी करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध महुआ जब्त किया है। सलोनी कला इलाके में महानदी के किनारे बड़ी मात्रा में महुआ शराब माफियाओं ने जमा कर रखा था। सूचना मिलते ही पुलिस शराब माफियाओं के इस नए अड्डे पर पहुंची और महुआ जब्त कर लिया। पुलिस को आता देख शराब माफिया मौके से फरार हो गए। पुलिस ने यहां से अवैध महुआ के साथ की शराब बनाने वाले बर्तन को भी जब्त किया है। बेमेतरा के खमरिया रोड पर पतोरा के पास हाईवा गाड़ी पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही हाईवा के चालक की मौत हो गई। ड्राइवर का शव काफी देर तक गाड़ी में फंसा रहा। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद गाड़ी से ड्राइवर का शव निकाला। तस्वीर देखकर पता चलता है कि हाईवा की टक्कर पेड़ से कितनी जबरदस्त थी। पूरा पेड़ जड़ समेत उखड़ गया। इससे समझा जा सकता है कि हाईवा की रफ्तार कितनी तेज रही होगी। हादसे के बाद मौके पर पहुंची खमरिया पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उज्जैन के पास चंदुखेड़ी में सड़क हादसा हो गया। ट्रक और यात्री बस की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें ट्रक और बस के ड्राइवर के साथ ही 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक और बस को अलग करने के लिए जेसीबी मंगवानी पड़ी। बदनावर से उज्जैन की ओर आ रही यादव ट्रेवल्स की बस और उज्जैन से बड़नगर की ओर जा रही ट्रक में आमने सामने भिड़ंत हो गई। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ट्रक का ड्राइवर नशे में था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। हादसे के बाद काफी देर तक दोनों तरफ सड़क पर जाम लगी रही। जशपुर के कुंजरा कुनकुरी के बीच धू धू कर जल रही इस बस में सवार बारातियों की जान बाल बाल बच गई। आग लगने के पहले ही बस में सवार सभी बाराती बस से उतर गए। सवारियों के उतरते ही बस में आग की लपटें तेज हो गई और ब्लास्ट होने लगा। यात्री बस श्री टोली से बारात लेकर जा रही थी। तभी कुंजारा से पहले जंगल में अचानक बस से धुआं निकलना शुरू हो गया। बस से धुआं निकलते ही बारातियों में खलबली मच गई। बाराती बस से तो उतर गए, लेकिन तब तक बस में आग लग चुकी थी और आग लगने के चलते बस से ब्लास्ट होना शुरू हो गया। बस में आग किस कारण लगी, इसका पता नहीं चल पाया है। खरगोन के धूलकोट में संविधान की शपथ लेकर अनूठी शादी हुई। इस मौके पर विवाह मंडप में महापुरुषों की तस्वीरें भी लगाई गई थीं। दूल्हा और दुल्हन संविधान की शपथ लेकर हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। पुलिस विभाग में तैनात वीपी सिंह सोलंकी और शानू नार्वे की इस अनोखी शादी के गवाह कई लोग बने। हम लोग ये संविधान का हमने पढ़ा है और पूरा देश संविधान के बदौलत पे चल रहा है, तो हमने भी सोचा कि हम क्यों ना कि हम एक शादी विवाह भी हम संविधान की शपथ लेकर की जाए। हमने ये जेएस में जुड़े थे और सालों से, और भीम आर्मी कोचिंग, ये जो निःशुल्क कोचिंग चला रहे हैं अम्बेडकर कोचिंग, वहाँ से जो सर थे वहाँ पे हमने पढ़ाई की है, वहाँ से प्रेरणा। शादी के दौरान परंपरा का भी निर्वाह किया गया। भगौरिया समाज की इस अनूठी शादी में भगौरिया डांस में लोग जमकर झूमे। इलाके में पहली बार संविधान की शपथ को लेकर काफी उत्साह देखा गया।
इस मौके पर अंबेडकर ग्रुप ने संविधान की शपथ दिलाकर वर वधू को बधाई, शुभकामनाओं के साथ दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। राजनांदगांव में रोपवे टूटने का मामले में अब 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 17 फरवरी को रोपवे टूटने से मजदूर की मौत हो गई थी और उसके बाद एक्शन लिया गया है। तो न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है राजनांदगांव में। दरअसल रोपवे टूटने का ये मामला है और अब इसमें 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी न्यूज 18 ने, आपको बताया था कि कैसे यह हादसा हुआ और इस हादसे में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर कर ली गई है। मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मंत्री के खिलाफ एफआईआर हुई है। 17 फरवरी को रोपवे टूटने से मजदूर की मौत हुई थी। और इस वक्त एक और बड़ी खबर इंदौर से है। इंदौर में चलते ट्रक में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। समय रहते आग बुझाने से बड़ा हादसा टल गया। भंवरकुआं थाना क्षेत्र का ये मामला है और चलते ट्रक में अचानक आग लग गई थी। ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को एकांत में पार्क किया। वॉशिंग सेंटर संचालक ने आग पर काबू पाया। दमकल ने भी मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया। कोई जनहानि नहीं हुई इस हादसे में और कह सकते हैं आपकी बड़ा हादसा यहां पर टल गया है। तो इंदौर से ये बड़ी खबर है। चलते ट्रक में ही शॉर्ट सर्किट से अचानक जबरदस्त आग लग गई और हालांकि काफी कोशिशों के बाद फायर ब्रिगेड ने मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया। समय रहते आग बुझा ली गई और इसीलिए कह सकते हैं आपकी ये बहुत बड़ा हादसा टल गया है। भंवरकुआं थाना क्षेत्र के पास यह हादसा पेश आया है इंदौर से। तो शॉर्ट सर्किट इसके पीछे वजह बताई जा रही है। चलते ट्रक में जबरदस्त आग लग गई, हालांकि आग बुझा ली गई है। और अब ये तस्वीरें देखिए आप इस हादसे से जुड़ी हुई। दरअसल अचानक ही इस ट्रक ने आग पकड़ ली थी। इसके बाद जो ड्राइवर था वो ट्रक को एकांत जगह पर ले गया। तुरंत ही दमकल मौके पर पहुंचा और आखिरकार कोशिशों के बाद समय रहते ही इस आग पर काबू पा लिया गया। थोड़ी और देर होती तो यह हादसा और बड़ा हो सकता था और भयानक हो सकता था। पूरा ट्रक जलकर पूरी तरह से खाक हो सकता था इस आग में। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।